हरे कृष्णा। आज बहुत सुंदर दिन है। आज नित्यानंद त्रयोदशी है। नित्यानंद त्रयोदशी मतलब चैतन्य लीला में नित्यानंद प्रभु का आज बर्थडे यानी अपीयरेंस डे यानी कि आविर्भाव दिवस है। तो उसे बोलते हैं नित्यानंद त्रयोदशी। तो भजन हुआ भी, निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल। नित्यानंद प्रभु जो है वो गुरु तत्व है। गुरु तत्व यानी कि हर किसी के जीवन में गुरु होता है। गुरु की ही गाइडेंस से हमारा जीवन आगे बढ़ता है, उसे प्रगति होती है और गुरु ही दिशा दिखाता है कि हमें लक्ष्य कैसे प्राप्त हो। तो कोई भी गुरु, ठीक है, कोई भी गुरु, आध्यात्मिक गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, हमारे स्कूल टाइम पे गुरु, कोई भी तरह का गुरु जो हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाता है, जो हमारे को समय समय पे भगवान न जाने किस किस तरह से हमें सलाह देते हैं, वो समस्त प्रकार का गुरु तत्व वो जो है वो नित्यानंद प्रभु का ही प्रकाश है। वो नित्यानंद प्रभु ही है। तो गुरु के बिना कोई भी गति नहीं है। गुरु के बिना कोई भी गति नहीं है। गुरु तत्व के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने बीच में बात करी है कि जो गुरु आपको भगवान से मिलाए, भगवान का स्मरण कराए, आपको आपका मार्ग स्पष्ट करे, ना कि आपको उलझाए, वो गुरु नहीं होता। और अगर हम भगवान को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही हृदय से प्रार्थना करें कि भगवान मुझे मेरे मार्ग में, जैसे मैं चल तो रहा हूँ पर अंधेरा है, इस मार्ग में मैं किस तरफ बढ़ रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता। इस मार्ग में हो सकता है कोई गड्ढा आ जाए, हो सकता है कोई कंकर आ जाए, हो सकता है कोई कांटे आ जाए, मुझे किस किस प्रकार की तकलीफ़ हो सकती है। आप मुझे कृपया करके एक ऐसा गुरु दो जो मुझे इस मार्ग को प्रकाशित कर दे, जो मुझे ऐसी आंखें दे जो हमेशा उस मार्ग को ही पहचाने जो आपके चरणों की ओर लेके जाता है। अब आप ये कहोगे कि ऐसे गुरु की आवश्यकता हमें नहीं है। अगर हम अभी भगवान से नहीं जुड़े हैं तो हमें इन ऐसे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो आवश्यकता नहीं है, ये क्या है कि काम नहीं ख़त्म हो जाता। जीवन जो है हमारे को मिला है, भक्ति करने के लिए मिला है। हम उसमें बहुत तरह का अपनी सुख सुविधा के लिए हम बहुत कुछ करे जा रहे हैं, बट एवरीबडी इज़ डूइंग सेम। हर कोई जन्म लेता है, फिर शिक्षा ग्रहण करता है, फिर संघर्ष करता है और अर्निंग करता है, ठीक है। आप अर्निंग करते हो, आप खर्चे करते हो, आप जीवन जीते हो, पर जीवन किस प्रकार का है? जीवन में जब तक भगवान नहीं, जीवन में जब तक गुरु नहीं है, तब तक आपका जीवन दिशाहीन है, भटका हुआ जीवन है वो। आप टाइम टू टाइम इंटरवल्स में पक्का 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 आप फ्रस्ट्रेट होते हो। यही आपका सबूत है कि आप बिना, जैसे एक अंधा लाठी के बिना चलता है ना, बिना सहारे के चलता है, आप उसी तरह से जी रहे हो। बार बार गिरते हो, बार बार चोट खाते हो, बार बार कुछ एक्सीडेंटल सा कुछ हो जाता है। तो ये सब जो है, ये सब जब भगवान और गुरु दोनों नहीं होते हमारे जीवन में, तब ऐसा ज़रूर होता है। ऐसा ज़रूर होता है। अब उसी अंधे पे एक बार फिर से आते हैं। एक ऐसा अंधा जिसको कोई मतलब नहीं है, उसको क्या पता जीवन में सूर्य है या रोशनी है या अंधेरा है, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या पहन रहा हूँ, कोई कैसा दिख रहा है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ जो मेरा पेट भर रहा है, पर मैं क्या खा रहा हूँ, वो कैसे दिखता है खाने में, उस सब से उनको कोई मतलब नहीं है। उसको बस इतने से मतलब है कि मेरी कोई देख रेख कर रहा है, मेरे हाथ में किसी का हाथ है, मैं जब कदम बढ़ाता हूँ तो कोई मुझे मार्ग दिखाता है, मुझे पकड़ के चलता है। उस अंधे को केवल यही सहारा काफ़ी है, और किसी भी चीज़ से उसको कोई मतलब नहीं है। कोई भी चीज़ उसको साहस दे ही नहीं सकती। ऐसे ही हमारी यही स्थिति है। बट दुख की बात ये है कि हम सोचते हैं कि हम अंधे नहीं हैं, पर एक्चुअली जब तक हमारे जीवन में हम भगवान की तरफ नहीं देख रहे,
हमारी स्थिति वही अंधे की तरह है। तो अंधे को जैसे एक सहारा चाहिए होता है, ऐसे हमारे जीवन में हमें सदैव गुरु का सहारा चाहिए होता है, भगवान को पाने के लिए, भगवान की तरफ जाने के लिए। गुरु तो बस वो होता है जो आपको 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 हर पल यह एहसास कराता है कि भगवान आपके साथ हैं। आपको कुछ भी पाना नहीं है, आपको कुछ भी संघर्ष नहीं करना, आपको कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो बस हमेशा यही ढाढ़स देता है कि जस्ट भजन करो, समर्पण करो और जो कर रहे हो करते रहो। वो आपको आपकी ही जो जीवन शैली है, जो जीवन की क्रियाएं हैं, उसी में आपको ये विश्वास दिलाता है, करना सिखाता है कि यही भक्ति है। वो आपकी हर क्रिया को किस प्रकार भक्ति में रूपांतरण करना है, बिना चेंज के, सिर्फ एक डेडिकेशन, सिर्फ उस काम को किस प्रकार से हर काम को भगवान को डेडिकेट कर देते हैं। ये चीज़ गुरु सिखाता है। गुरु तो नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है। तो अगर हम ऐसे गुरु की कृपा से वंचित हैं तो हमारा जीवन बहुत व्यर्थ है। हम लोग गुरु के बारे में तो जान लेते पर गुरु कैसा होता है ये नहीं जानते। गुरु कैसा होता है समझते ही नहीं है। बस अपनी लाइफ में किसी भौतिक व्यक्ति को भी गुरु बनाकर हम उसको भगवान की तरह पूजने लगते हैं और यहीं पे मिसकंसेप्शन आ जाता है। गुरु अपने आप को भगवान कभी नहीं कहता। वो हम उसकी पूजा, हम उसको उतना सम्मान देते, पर गुरु अपने मुख से सदैव आपको यही कहेगा कि मुझे सम्मान देना है तो मेरे भगवान को सम्मान दो, भगवान की भक्ति करो, और कुछ भी आशा नहीं करता। यही गुरु की पहचान है, पर हम इधर उधर भटक जाते हैं। तो ये जो भजन है, निताई पद कमल कोटि चंद्र सो शीतल, जे छायाए जगत जुड़ाए। नित्यानंद प्रभु के चरण जो हैं वो कमल है, वो इतने सॉफ्ट है। जैसे जब आपको आराम करना होता है तो आपको सॉफ्ट बिस्तरा चाहिए होता है ना। हर व्यक्ति ज़मीन पे भी सोता है तो कुछ एक सॉफ्ट उसको स्पर्श चाहिए होता है, तभी उसे आराम मिलता है। तो हमार को भी वो चरण कमल की भांति हैं। उनके स्पर्श पाते ही हमारे जीवन में हमें ऐसा फील होता है कि हाँ, अब आराम आ गया है, अब सब कुछ सही है। कोटि चंद्र सो शीतल, एक चांद जब रात को आता है तो हमें कितनी शीतलता प्रदान करता है। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु के चरण जो है वो कोटि कोटि चंद्रमों के समान है। यानी कि एक चांद इतनी शीतलता देता है, तो सोचो नित्यानंद प्रभु के चरण कितनी शीतलता, कितनी ठंडक देते हैं। तो वो जो हमारा जीवन तप रहा है, उस जीवन में जब हमारे को नित्यानंद प्रभु कृपा करते हैं, हम नित्यानंद प्रभु की शरण लेते हैं, तब हमारे जीवन में शीतलता आती है, ठंडक आती है। जैसे आप स्कॉचिंग धूप से, हीट से बाहर आते हो, कितनी आपको घबराहट होती है। ये छायाए जगत जुड़ाए, मतलब कि जब नित्यानंद प्रभु के चरणों की छाया मिलती है हमें, जब हम नित्यानंद प्रभु के चरणों में समर्पित होते हैं, उनकी शरण लेते हैं, तभी जगत जुड़ाए, यानी कि जगत से जुड़ते हैं। कौन से जगत से? उस जगत से जिसकी आशा सबको है, वो है भगवान का धाम, जहाँ भगवान सदैव निवास करते हैं, सदैव लीला करते हैं। उस जगत से केवल और केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही जुड़ा जा सकता है। नित्यानंद प्रभु की जब भी बात होती है, प्लीज़ एक बार पीछे वाला भी नित्यानंद प्रभु के बारे में जो बोला था वो सुनो। इतना कुछ है, अगर वो रिपीट करने लग गई तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और नित्यानंद प्रभु के बारे में और आगे भी तो जानना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु यानी बलराम जी, नित्यानंद प्रभु जी यानी कि लक्ष्मण जी, नित्यानंद प्रभु यानी कि संकर्षण। भगवान के कोई भी अवतार में नित्यानंद प्रभु किसी न किसी रूप में उनके साथ सदैव होते हैं। इसका मतलब भगवान कहते हैं कि मुझको केवल और केवल
नित्यानंद प्रभु के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान का जगत, जहाँ भगवान का धाम है, हमने पीछे एक भजन किया था कि नित्यानंद मूर्तिमंत, ऐसे हमने कुछ भजन किया था। उसमें नित्यानंद प्रभु के बारे में हमने ये जाना था कि नित्यानंद प्रभु जो है भगवान की हर प्रकार से सेवा करते हैं, वही भगवान के आभूषण बनते हैं, वही भगवान की ध्वजा है, वही भगवान की खड्ग है, वही भगवान के वस्त्र हैं, वही भगवान की शैया शयन सब कुछ जो है नित्यानंद प्रभु है। तो यानी कि जो धाम है, यानी कि जिस ज़मीन पर भगवान चलते हैं, वो भी कौन है? स्वयं नित्यानंद प्रभु का ही वो प्रकाश है, ठीक है, उनका ही वो एक रूप है। तो उस जगत को, ठीक है, उस जगत से जो स्वयं वो खुद हैं, जो धाम का रूप जो है वो नित्यानंद प्रभु हैं। तो उस जगत से जहाँ स्वयं भगवान राधा रानी कान्हा लीलाएं करते हो, उस गोलोक धाम से केवल और केवल तभी हम जुड़ सकते हैं जब नित्यानंद प्रभु की कृपा होती है। हेन निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाईते नाई, धिंड करी धर निताई पाए। ये ध्यान से समझ लो कि ये भजन किसका है। ये भजन है नरोत्तम दास ठाकुर, जो इतने बड़े भक्त, इतने महान भक्त हैं। वो ये घोषणा कर रहे हैं कि निताई के बिना भाई जब हम किसी को समझाते हैं ना, तो उसे विश्वास दिलाते हैं कि तुम मेरे सगे हो, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, तो हमें वो भाई कह के संबोधित कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा सच्ची में भला चाहता हूँ। ये सत्य मुझे समझ आया है, और इसे अगर तुम भी समझ लोगे तो तुम्हारे भक्ति का जीवन और समस्त प्रकार का जीवन सरल हो जाएगा। कि निताई के बिना राधा कृष्ण नहीं मिलेंगे, इसलिए दृढ़ करी धरो निताई पाए। हम राधा रानी कान्हा की भक्ति करते हैं, ये भी पॉइंट पहले बोला है कि हम जब भगवान से जुड़ते हैं, जब हम, जैसे कि मुझे अगर आपसे जुड़ना है, ठीक है, तो मैं आपसे कनेक्ट हूँ तो आप मुझे बाहर ही मिलोगे। पर अगर मैं आपके पूरे परिवार से फ्रेंडशिप कर लूँ, आपके पूरे परिवार के एक व्यक्ति को ध्यान से समझूँ, उसके बारे में जानूँ, उनसे मिलूँ, उनसे प्रेम करूँ, उनसे व्यवहारिकता के साथ अच्छे से निभाऊँ, तो ये सब आपको प्रसन्न करेगा। और फिर आप मुझे अलाउड करोगे ना कि हाँ जी, ये अपने बंदे हैं, आओ घर में आओ। तो आप भगवान से संबंध बना रहे हो। हाँ, भगवान से संबंध बना रहे हो। तो भगवान से संबंध जब तक नहीं बन सकता, जब तक भगवान के सभी पार्षदों को हम नहीं समझेंगे। तो राधा रानी कान्हा को अगर हम भजन कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम राधा रानी कान्हा को प्रसन्न कर लेते हैं, सब मिल जाएगा, हमें तो उनसे मतलब है। पर ऐसा नहीं हो सकता। आप कितनी भी भक्ति कर लो, आप कितने ही स्ट्रॉन्ग हो भक्ति में, कितने ही स्टॉन्च डिवोशन आप कर रहे हो, फिर भी आप भगवान के धाम में एंट्री नहीं कर सकते। भगवान आपको अपने घर में प्रवेश कैसे दे देंगे जहाँ आप उनके घर के लोगों को ही नहीं जानते, जहाँ आपको नित्यानंद प्रभु नहीं पता, जहाँ आपको अद्वैत आचार्य नहीं पता, जहाँ आपको भगवान की मंजरियाँ कौन है, गोपियाँ कौन है, व्रजवासी कौन है, यही नहीं पता। उस धाम में आप एंटर कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? तो से संबंध नाही यार, वृथा जन्म गेल तार। अगर आप ऐसी भक्ति कर रहे हो जिसमें नित्यानंद प्रभु का स्थान नहीं है, तो आपका जन्म जो है ये वाला वृथा जा रहा है। अब आप ये कहोगे कि हम अभी तक यूज़लेस कर रहे हैं। नहीं, हम यूज़लेस नहीं कर रहे। हम जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, पर उसको लक्ष्य नहीं मिल सकता, क्योंकि जब तक नित्यानंद प्रभु को नहीं समझेंगे, ये कोई एग्जरेशन नहीं है कि नरोत्तम दास ठाकुर की नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रद्धा है तो वो बोल रहे हैं कुछ भी, ऐसा नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर, जब भी कोई साधु, जब भी कोई भक्त कुछ भजन लिखता है, कुछ बोलता है, तो वो शास्त्र होता है, वो शास्त्रिक प्रमाण के साथ बोलता है, वो सत्य होता है, और दुर्लभ सत्य आपको फिर भी सत्य में मिल सकता है, बड़ी सरलता से मिल सकता है। पर साधु, ऐसे वैष्णव
सीधा सत्य, जिसको सीधा जानना और जल्दी जानना, बहुत शीघ्र, अति शीघ्र जानना ज़रूरी है, ऐसे सत्य को सामने रख देते हैं। पर क्योंकि हमें वो सरल सा दिखता है ना, तो हम उस पर विश्वास नहीं करते। होगा भी कैसे विश्वास, क्योंकि हमें साधु पे विश्वास नहीं है, तो उसके शब्दों पे विश्वास कैसे हो जाएगा। हम जब नरोत्तम दास ठाकुर को नहीं जानते, उनसे ही महसूस नहीं कर रहे कि वो कितने महान वैष्णव है, उनकी भक्ति का अनुभव ही हमारे को नहीं है, तो हम उनके शब्दों पे विश्वास कैसे करेंगे। हम बस ये सोचते हैं, बस क्राइटेरिया बना रखा है कि राधा रानी कानू मतलब राधा रानी कानू पहली, ठीक है, उसमें कोई और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचो कि नित्यानंद प्रभु यानी बलराम जी यानी लक्ष्मण जी, ये सब जो है, ठीक है, भगवान के ये जो अलग अलग अवतार हैं, ये सब जो है, आप किसी भी रूप में आप उनको कनेक्ट कर रहे हो। भगवान मूल रूप में तभी मिल सकते कि भगवान सिद्धांत बिठा रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु परम गुरु तत्व है। आप उन्हें अप्रोच किए बिना नहीं अंदर आ सकते। यू कांट एंटर इन द गोलोक धाम। तो आप नित्यानंद प्रभु, आप राधा रानी कानू को लिमिटेड कर रहे हो, और गोपियों के बारे में, ब्रजवासियों के बारे में, फिर आगे उनके जो धामवासी हैं उनके बारे में, फिर आगे गौरांग महाप्रभु चलो समझ आ गया, नित्यानंद प्रभु चलो समझ आ गया, अभी अद्वैत आचार्य कौन है, ये गदाधर कौन है, ये श्रीवास ठाकुर कौन है, चलो ठीक है, पंचतत्व बोलते हैं, इनको भी समझ लिया, और आगे, और ये अलग 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 कौन है ये जगदानंद पंडित, कौन है ये जगदीश पंडित, कौन है ये नरोत्तम दास ठाकुर जी, कौन है हमारे छठ गोस्वामी, क्यों हम सबके बारे में जाने। बट एक्चुअली वो कहते हैं ना, एक वो है शायरी में, महबूब की हर चीज़ महबूब होती है। तो जब हम भगवान से प्रेम करते हैं ना, तो भगवान से जुड़ा हर व्यक्ति हमारे को उतना ही प्रिय होता है, ठीक है, उतना ही प्रिय होता है। जैसे एक लवर को जब उसकी चिट्ठी मिलती है उसके लवर की, तो उसकी वो चिट्ठी जो होती है, वो उसमें वो उसको देखती है, वो कागज़ को कितनी हृदय से लगाती है, उसको किससे संभाल के रखती है और बार बार पढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो उसके प्रेमी की चिट्ठी है। तो वैसे ही जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान की प्रत्येक भक्त, भगवान से जुड़ी हर चीज़ आपका, आप जो मंदिर में आप लोग कहते हो ना, सम्मान करते हो चीज़ों का, हाँ, जैसे घंटी होती है, जैसे आपका चैंटिंग बैग, जैसे आपका कुछ भी माचिस तक, हर चीज़ आपके जो मंदिर में रखी हुई होती है, वो आप ये सम्मान देना, ठीक है, सम्मान देना कि हाँ ये हो, पैर लग गया, ओ ये गिर गया, ओ माथे लगाते हो आप, ऐसे सॉरी करते हो, पर इसमें एक और फीलिंग डालो कि महबूब की हर चीज़ महबूब होती है, कि वो भगवान की चीज़ है। ओह, ये भी एक भक्त है। ये सब, इन सब की मौजूदगी से ही तो मेरा भजन होता है। ये सब मुझ पे कितनी कृपा करते हैं, ये सब भगवान की सेवा में लगे हैं, भगवान से कनेक्ट करके, ठीक है, औपचारिकताएं निभा रहे, सब कुछ कर रहे, पर कब इन औपचारिकताओं में प्रेम आएगा। अब समय आ गया वो प्रेम डालने का। ये सब जो है कब होगा, जब नित्यानंद प्रभु करुणा करेंगे। पर हम तो बस ये कनेक्शन, वो कनेक्शन, ये इतना जानना ज़रूरी, वो उतना जानना, अरे बाबा, ये हमारे भौतिक सब्जेक्ट्स नहीं है कि कोई एसएसटी पढ़ता है, अगर किसी ने आर्ट्स ले ली तो उसे कॉमर्स के सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, किसी ने साइंस ले ली तो उसे कॉमर्स के सब्जेक्ट से मतलब नहीं है। नो, ऐसा नहीं है। भगवान से जुड़े हुए हर टॉपिक, भगवान से जुड़ी हुई हर लीला, भगवान से जुड़े हुए हर अवतार, हर चीज़ हमारे लिए है। ये जानो, अगर इन भक्तों का जन्म हो रहा है तो हमारे लिए हो रहा है। ये भक्त, ये छठ गोस्वामी, ये गुरु परंपरा, ये सब जो जितने भी आप जान रहे हो, आप उनको प्रणाम करके बस काम मत ख़त्म करो।
या भीड़ मत मचाओ कि वो जो कोई बोल रहा है, जिस दिन बोल रहा है उसी दिन बोलना है, वो बोल रहे तो बोलना है, पर अकेले में आपको उनसे कोई संबंध महसूस नहीं होता। डोंट बी सो ड्राई। ऐसे ड्राई भक्ति नहीं हो सकती। वो अंतर्यामी है। वो हमारे हृदय की हर चीज को बहुत ध्यान से जानते हैं। वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम किस प्रकार का कपट कर रहे हैं। दूसरों के सामने तो हरि बोल, जय गुरुदेव हाथ ऊपर उठाते हैं, पर भीतर से कुछ भी नहीं। बस शोर में हमारी आवाज़ होती है। अकेले में शोर ही नहीं होता। अकेले में तो कभी पुकारते ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें, तो ये लिमिटेशन नहीं करो। तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर जब बोल रहे हैं तो ये मानना पड़ेगा। तो से संबंध ना ही यार, अगर उनसे हमारा संबंध नहीं है नित्यानंद प्रभु से, तो वृथा जन्म के लितार। तो हम जो कर रहे हैं तब से वो सब है, वो सब कुछ वेस्ट नहीं हुआ। पर उसको लक्ष्य तो तभी मिलेगा जब उसमें नित्यानंद प्रभु आएंगे। तो आज ये जन्म नहीं तो आगे जन्म, पर नित्यानंद प्रभु से मिले बिना, नित्यानंद प्रभु को समझे बिना, उनकी कृपा के बिना आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो इसके लिए जब मैं ऐसी बातें सुनती थी ना, तो भगवान की बहुत कृपा है कि मैंने कभी संदेह नहीं करा। मैं हमेशा सोचती थी, ओह इतनी बड़ी चीज़ है नित्यानंद प्रभु, तो मुझे कुछ क्यों नहीं फील होता, मुझे ऐसा रिग्रेट होता था। मुझे ऐसा लगता था जब सब इतनी महिमा गा रहे तो मुझे ऐसे फील क्यों नहीं हो रहा। मैं ऐसा रिग्रेट फील करती थी। यही रिग्रेशन से ही कब उनकी ज़रूरत, उनको पुकारना शुरू कर दिया, कब उन ऐसा महसूस हुआ कि हाँ वो सुनते हैं, कब उनसे कनेक्शन फील होने लग गया, ये सब उन पर आधारित होता है। पर एक कदम, पहला कदम वो तो हमारा ही होता है। उसके बिना तो कुछ भी शुरुआत नहीं हो सकती। तो फिर समझ आया कि भक्ति जगत में अगर किसी से कनेक्शन करना है तो उसे पुकारना पड़ता है। तो हाँ निताई नित्यानंद राम। फिर महसूस हुआ कि ये नित्यानंद राम बोलने से कितना जॉय फील होता है। नित्यानंद यानी कि नित्य आनंद। फिर समझ आया कि जब ये नित्यानंद बोलते हैं, ये बोलने से ही एक आनंद महसूस हो रहा है। फिर समझ आया कि जब मैं इनको समझ रही हूँ तो मुझे नित्य आनंद महसूस होने लग गया है। अब ऐसा लगता है कि उनके बिना तो जीवन में नित्य आनंद हो ही नहीं सकता। नित्य आनंद, केवल आनंद कंद मतलब होता है मूल, ठीक है, जड़। भगवान नित्यानंद केवल आनंद कंद, वो सदैव आनंद में रहते हैं। जो सदैव आनंद में रहता है यानी कि वो सदैव अपने हृदय में भगवान को धारण करता है। यानी कि नित्य आनंद में रहने वाले, जिसके हृदय में सदैव नित्य आनंद है, यानी कि जिसके हृदय में सदैव वो नित्य परम भगवान है, वो नित्यानंद। अगर उनके केवल नाम का उच्चारण भी हम करें ना, तो हम वो आनंद महसूस कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ना बस सरलता से ही मिल सकती हैं। उसके लिए आप ये मत सोचो कि अभी हमें कुछ पढ़ना होगा, हमें कुछ समझना होगा। पहली शुरुआत बिना संदेह के, पूरे विश्वास के साथ ये विश्वास करना कि मैं जो बोल रही हूँ, जहाँ से मैं बोल रही हूँ, जहाँ से मैं पढ़ के आपको सुना रही हूँ, वो सत्य है। आपको मैं बार बार बोलती हूँ, संदेह करके आप सिर्फ अपना समय गंवा रहे हो। संदेह करने में समय मत गवाओ, संदेह को दूर करने में समय गवाओ। संदेह तब करो जब आपको संदेह दूर करने का भी टाइम है। अगर आपको संदेह दूर करने का टाइम नहीं है तो संदेह करने का अधिकार भी आपको नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए आपको संदेह। डाउट कर लेते हो और बस रास्ते से हट जाते हो। अरे डाउट हुआ है तो फिर प्रूफ करो ना आगे अपने आप को कि हाँ, कि बोला है, कहाँ है, कैसा है, ये सत्य है। किसी से पूछो, किसी और संत से पूछो कि हाँ ऐसा होता है क्या, पूछो, पता चलेगा।
नहीं तो अपने हृदय से पूछो। अरे फिर मैं बोलूँ, सब छोड़ दो, संदेह मुक्त होकर, संदेह मुक्त होकर एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार बोलो, नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, नित्यानंद राम। ये नाम नहीं है, ये कोई नाम नहीं है, ये एक स्पर्श है, ये भगवान की कृपा है जो बोलते ही छू जाती है। ये नित्यानंद राम है, ये नित्यानंद राम है। तो से संबंध नाही यार, वृथा जन्म केल तार, से ही पशु बड़ दुराचार। आपने पशुओं को देखा है? हाँ, डॉग्स को देखो, अपने आप को ही काटते हैं, अपने आप को ही कभी कभी खारिश करते करते इतने पंजों से, इतने शार्प पंजों से मारते हैं, खारिश करते करते खून हम खून कर देते हैं, अपने दांतों से अपने आप को, अपना खून निकालते हैं, अपने आप पर अत्याचार करते हैं। तो वैसे ही हम भी वही पशु की स्थिति है जो अपने ऊपर दुराचार कर रहे हैं। हमारी ही हरकतों से हम अपना अपना सर्वनाश कर रहे हैं। तो जो जो व्यक्ति जीवन में नित्यानंद प्रभु को नहीं जान रहा, नो, नहीं नहीं नहीं, जीवन नहीं शुरू हुआ, जीवन नहीं शुरू हुआ। नित्यानंद राम। एक चीज़ मैं भूल जाऊंगी, एक चीज़ मैं भूल जाऊंगी। नित्यानंद प्रभु यानी लक्ष्मण जी, ये मैंने ना मुरारी बापू के मुख से सुना था, और ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये मेरी स्मृति में सदैव रहे, इसलिए मैं आपको भी बताती हूँ। एक संत ना क्या रियलाइज़ करता है, ओ कितना बड़ा शुभ मोमेंट होता है कि जब उसके मुख से उसकी रियलाइजेशंस निकलती हैं, वो हृदय में धारण कर लेनी चाहिए। और वो हृदय में धारण तब होती है जब उस पर विश्वास कर लिया जाए। तो मैंने विश्वास करा, इसलिए वो एक्सपीरियंस मेरे हृदय में बहुत बहुत हृदय से मैंने उसे पकड़ रखा है। तो जब राम जी, ठीक है, लक्ष्मण जी को, जो इंद्रजीत है रावण का पुत्र, वो बाण चला देता है ना, और लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि प्राणहीन ही हो गए हैं ऐसे। अब लक्ष्मण जी जो हैं वो, आप कभी ईस्ट ऑफ कैलाश में जाओगे ना, तो आप ऊपर वो जो ऊपर रूफ की तरफ चित्र बने हुए ना भगवान की लीलाओं के, तो उसमें आप वो देखोगे कि समुद्र के किनारे पे राम जी लक्ष्मण जी को गोदी में लेकर अपने बैठे हुए हैं, ठीक है, और रो रहे हैं कि हनुमान जी को कह रहे हैं कि जाओ वो जड़ी बूटी लेकर आओ, ठीक है। तो अब उसमें ना एक बहुत सुंदर सी मुद्रा है, राम जी की गोदी में लक्ष्मण जी लेटे हुए हैं, ठीक है, लक्ष्मण जी लेटे हुए हैं, और यूँ लेटे हुए हैं, उन्होंने एक तो फुल रिलैक्स, ठीक है, राम, वो राम जो सबको राम यानी आनंद देते हैं, वो ही राम यानी वो बलराम आज श्री राम की गोदी में लेटे हुए हैं, और हाथ हाथ जो राम जी, हाँ, जो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, हाँ, उन राम जी के चरणों में हाथ रखा हुआ है, चरणों में हाथ रखा हुआ है, और बेहोश लेटे हुए हैं, और वो कितना सुंदर है, जैसे ऐसा लग रहा है कि वो बस महसूस कर रहे हैं, आनंद ले रहे हो। सुंदर सी लीला के दर्शन ज़रूर करना। तो राम जी जो है हनुमान जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप जाओ और वो जड़ी बूटी लेकर आओ, संजीवनी बूटी, जिससे लक्ष्मण जी को जीवन मिल जाए। तो लक्ष्मण जी जो है, लक्ष्मण जी के जीवन को बचाने के लिए हनुमान जी तुरंत जाते हैं संजीवनी बूटी लेने के लिए। जब वो जाते हैं तो रास्ते में ना अयोध्या आती है, ठीक है, और हनुमान जी नीचे उतरते हैं और सुमित्रा जी को प्रणाम करते हैं, और वो उर्मिला जी के पास जाते हैं और ऐसे बताते हैं कि इस प्रकार से इंद्रजीत ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया है, और बहुत ही भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है, श्री राम जी भी घबराए हुए हैं। तो मैं आपसे ये कहना इसलिए चाहता हूँ कि आप अगर प्रार्थना करें तो वो स्वस्थ हो जाएंगे। तो जब हनुमान जी इस तरह से बताते ना, तो उर्मिला जी को
मतलब उनके चेहरे पे कोई वो नहीं आती, मतलब चिंता की झलक, ऐसे कुछ नहीं आता। तो हनुमान जी फिर पूछते हैं कि माता, क्या आपको दुख नहीं हुआ? क्या मैंने आपको जो सूचना दी वो आपको गंभीर नहीं कर रही? तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे गंभीर नहीं कर रही हो, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो हनुमान जी पूछते हैं, कैसे, क्या कारण है इसका? तो उर्मिला माता बोलती हैं कि लक्ष्मण जी सदैव राम की सेवा करते हैं, सदैव, ठीक है, सदैव राम जी की सेवा करते हैं। और कभी भी जब से वो वनवास हुआ उनको, ठीक है, कभी भी जो है राम जी की सेवा करते वक्त, क्योंकि वो तो सदैव ही सेवा करते हैं, 24 घंटे सेवा करते हैं, लक्ष्मण जी ने निद्रा नहीं ली, वो सोए नहीं, वो निरंतर श्री राम जी और सीता माता की सेवा करते रहे, वो सोए नहीं। तो ये जो हुआ है, ठीक है, ये जो हुआ है ये एक लीला है। तो कहते, आप बताओ कि लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं सो रहे हैं, यानी कि विश्राम कर रहे हैं। और रो कौन रहा है? राम जी, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि चिंता की कोई बात नहीं है, जो वो कर रहे हैं ये राम जी की लीला है कि सो जा, कब से नहीं सोया है, कब से नहीं सोया, अब सो जा, विश्राम कर। और ये उनकी लीला है, वो विश्राम कर रहे हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये मतलब कितनी सुंदर लीला है। तो अब और सोचा जाए तो ये देखो कि राम जी जो है, ठीक है, राम जी अब इसके बाद जब रावण का समाप्त हो, रावण ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद वो अयोध्या के राजा हो जाएंगे और कार्यों में लग जाएंगे। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि क्यों ना मैं आज राम जी को पूरी तरह से अच्छे से स्पर्श करूं, उनकी उनको आलिंगन करूं, उनके स्पर्श में रहूं, ये अवतार तभी तो सफल होगा। और ये लीला हुई, इस तरह से इतने लंबे समय तक मूर्छित रहे राम जी के स्पर्श में। वो चित्र जो है ना, वो जो मैं बोल रही हूँ ना, उसका वर्णन वो चित्र करता है जो वहाँ पे बना हुआ है। देखना आप कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी प्यार से इसे सिर्फ आनंद ले रहे हैं, और उनका एक हाथ राम जी के चरणों में है और उनका शरीर राम जी की गोदी में है और वो आनंद ले रहे हैं। तो अब ये बात आती है कि राम जी के साथ लक्ष्मण जी, तो हर तरह से, हर लीला में भगवान नित्यानंद, बलराम जी, लक्ष्मण जी, यानी संकर्षण, यानी आनंद शेष, ये तत्व साथ में है उनके, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। तो निताई न बलिल मुखे मजिल संसार सुखे, विद्या कुले की करीबे तार। अगर आप निताई, अपने मुख से निताई नहीं बोल रहे, अभी तक आपने अपने मुख से निताई नहीं बोला, तो ऐसा हो सकता है कि आप संसार के सारे सुख पा रहे हो, आप बहुत उच्च कुल में जन्म ले चुके हो और आपने खूब विद्या अर्जित करी है, पर ये सब भी आपको भगवान के धाम में प्रवेश नहीं दे सकते, क्योंकि जिसके मुख से नित्यानंद प्रभु का नाम नहीं निकला अभी तक, जिसे निताई की शरण नहीं ली, भगवान उसे नहीं स्वीकार करते। एक तरीका होता है, आप इस संसार में, आप इस संसार में जो है हर चीज़ का एक तरीका है। हमें एक जॉब मिलती है तो हम किस तरह से उसे प्रोसेस बाय प्रोसेस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तब हमें वो जॉब मिलती है, हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं। यहाँ पे गौर स्वामी महाराज इतनी सरलता से एक चीज़ समझाते हैं कि हमें यहाँ पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए वीज़ा चाहिए होता है। तो इतनी छोटी छोटी कंट्रीज़ में जाने के लिए हमारे को उस गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, वीज़ा चाहिए होता है, तब जाके हम जाते हैं। तो हम इस धाम को इतना हल्का क्यों लेते हैं? हाउ कैन यू थिंक कि सिर्फ कुछ पुण्य करने से, दान पुण्य करने से, यज्ञ पूजा पाठ करने से हम पहुंच जाएंगे? हाउ, कैसे? वीज़ा होता है, वीज़ा का प्रोसेस आप सबको पता होता है कितना कठिन है, तो उस धाम के लिए कोई वीज़ा नहीं। तो ये जो भजन है ना,
ये वो वीज़ा बता रहे हैं कि वो स्टैम्प जो है, ठीक है, वो स्टैम्प पहले इस संसार, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, इस संसार की गवर्नमेंट यानी शिव जी, ठीक है, उसके बाद उस धाम की गवर्नमेंट वो है नित्यानंद। इन दोनों की परमिशन के बिना शिव जी कहेंगे ग्रांटेड, करेक्टर प्रूफ होता है ना, करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है कि इसमें कोई लांछन नहीं है, ये शुद्ध है, तो पहले शिव जी स्टैंप लगाते हैं। उसके बाद एंट्री होगी नहीं होगी वो नित्यानंद प्रभु डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो सारी भक्ति जो है वो नित्यानंद प्रभु के चरणों से आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन चरणों से आप कुछ पा रहे हो उस चरणों को स्पर्श भी ना कर पाओ? तो मूल कहाँ से आ रहा है उस तक पहुँचेंगे नहीं तब तक कुछ भी समर्थ नहीं है हम। तो कुछ भी हो जाए, आप नित्याई जब तक नहीं बोलोगे हम कुछ भी यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते। अहंकारे मत हैया निताई पद पास रिया, असत्य रे सत्य करी मानी। अहंकार की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्त भी सोच सकते हैं कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, कर रहे हैं ना हरे कृष्ण महामंत्र, ठीक है, हो रहे नियमों के पालन, ठीक है, बस ठीक है, हो जाएगा, यही सब कुछ है, बस कंफ्यूज मत हो। कंफ्यूज होते हैं हम भगवान के बारे में डिटेल में जानने से, हम कंफ्यूज होते हैं। चैप्टर में बैक साइड के सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद कर लेंगे, हाँ, और डरते रहेंगे कोई और क्वेश्चन ना आ जाए, बार बार उस क्वेश्चन को याद करेंगे। एग्ज़ाम के कुछ मोमेंट पहले फिर से यार उस क्वेश्चन का आंसर, कुछ और उस क्वेश्चन का आंसर फिर से देख लेते हैं कि भूल ना जाओ, इम्पॉर्टेंट लग रहा है। क्या बेस्ट ये नहीं है कि वो चैप्टर पढ़ लिया जाए और उस चैप्टर में बारीक से बारीक बात समझ आ जाए, फिर कोई भी क्वेश्चन ना आ जाए, छाती चौड़ी करके हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते, तैयार है। तो चैप्टर क्यों नहीं पढ़ते? थॉरोली चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है, थॉरोली भगवान को समझना ज़रूरी है, भगवान के धाम को, भगवान के प्रियजनों को, भगवान के भक्तों को जानना बहुत ज़रूरी है। भगवान बार बार भगवद गीता में बोलते हैं कि मेरी पूजा करो ना करो, मेरे भक्तों की पूजा पहले करो। मुझे जानो ना जानो, मुझे मेरे भक्तों को पहले जानो। भक्ति, भगवान, ये भक्तों से है। अगर भक्त ना होते तो हम कहाँ से विश्वास करते कि एक भगवान होता है? कहाँ से पता चलता कि केवल केवल उनके लिए जीने से ही वो मिल जाते हैं, केवल उनका नाम लेने से वो मिल जाते हैं। वो किसी भी कुल, किसी भी जन्म, किसी भी गुण को नहीं देखते, वो तो केवल हृदय के प्रेम को देखते हैं। और कैसे गुण होने चाहिए भक्त के, ये सब कहाँ से पता चला हमें? ये भक्त आए हैं, ये हमारे लिए जिए हैं, इन्होंने बताया है, नहीं तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है। कोई कहता है वो निराकार है, कोई कहता है वो साकार है, कोई कहता है वो इस ग्रंथ में है, कोई कहता है वो इस ग्रंथ में है। तो हर हमारी हर दिशा में, हमारे हर मूड के लिए हर तरह का भक्त है। आपको किस तरह से भगवान को समर्पित करना है अपने आप को, आपका मूड क्या है, आप बड़ी सरलता से उस तरह के भक्त को ढूंढो, उसका मूड समझो, और अब उसको उसको फॉलो करते हो, समझ सकते हो कि ये, हाँ, मेरा जो तरीका जो मैं चाहता हूँ वो इनको फॉलो करने से होगा, ठीक है। तो भक्तों के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। तो अहंकारे मत हैया निताई पद पास रिया, असत्य रे सत्य करी मानी। अहंकार ज़रूरी नहीं है, ठीक है। निताई पद पास रिया, भूल जाओ। असत्य रे सत्य करी मानी, असत्य को सत्य मानने से क्या हो जाएगा? आप मान लोगे पर सत्य नहीं बदल जाएगा। रात को कह दोगे कि दिन है रोशनी करके, हाँ, जैसे स्टेडियम में जब क्रिकेट मैच होता था ऐसा लगता सुबह हो रही है, पर असत्य सत्य नहीं बन जाएगा, रात रात ही रहेगी, ठीक है। तो
निताइयर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धर निताइयर चरण दुखाने। निताई की जब करुणा होती है तो ब्रजे राधा कृष्ण पावे, यानी कि गौर लीला, जब तक हमें गौर लीला नहीं समझ आएगी, जब तक हमें गौर पार्षद नहीं समझ आएंगे, तब तक हम वो व्रज के राधा रानी कानू, व्रज में जो राधा रानी कानू कैसे लीलाएं करते हैं वो सब नहीं समझ में आ सकता। अंततः सबसे ऊपर माधुर्य रस की भक्ति केवल और केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही समझ आ सकती है। इसलिए धरो, पकड़ लो नित्यानंद प्रभु के चरण। जस्ट एवरी डे थिंक when you're chanting that I am holding tightly to my heart नित्यानंद प्रभु's lotus feet। मैं रोज प्रतिदिन अपना हरि नाम करते वक्त, नित्यानंद प्रभु को पुकारते वक्त उनके चरण पकड़ती हूँ और उन्हें अपने हृदय से रख के, अपने हृदय पर रख के उनको कहती हूँ कि हे निताई, मुझ पर करुणा करो। निताई येर चरण सत्य, ताहर सेवक नित्य, निताई पद सदा करो आश। निताई के चरण सत्य है। इसका मतलब जब हम निताई के चरणों को समझने लगते हैं, उनसे प्रेम होने लगता है, बहुत आसान है। नित्यानंद प्रभु बहुत सरल है, बहुत सरल। केवल उनको पुकारने से, अरे वो तो उन्होंने एक फॉर्मूला ही दे रखा है, हमारे किनिया लहो बोलो गौर गौर हरि, कि चक्षु जल देखी, केवल आँखों में अश्रु, हाथ ऊपर, और किसी को ये पुकारते देख ले कि वो गौर हरि बोल रहे। नित्यानंद प्रभु कहते हैं हमारे किनिया लो, मतलब मुझे खरीद लो, हाथ ऊपर करके, आंखों में आंसू, मुंह पे होठों पे गौर हरि बोलो और मैं तुम्हारे चरणों में बिक जाऊंगा। ये देखो, ये बोलते नित्यानंद प्रभु। तो उन नित्यानंद प्रभु के चरण बहुत सत्य हैं। इतने सरल नित्यानंद प्रभु को अगर हम उनके चरणों में प्रेम करने लग जाएं तो सब प्रकार के सत्य समझ आने लग जाएंगे। अगर यहाँ पे कहा जा रहा है नित्यानंद प्रभु के चरण सत्य है, यानी कि सत्य वहाँ वास करता है, यानी कि सत्य जहाँ जहाँ वास करता है, सत्य की जो चेहरा है, सत्य की जो गाथा है, सत्य की जो लीला है, वो सब हम जान सकते हैं। वो स्वयं, वो नित्यानंद प्रभु उन सब सत्यों का दर्शन कराते हैं। ताहार सेवक नित्य, जो नित्यानंद प्रभु की शरण में आ जाता है वो सदैव वो नित्य हो जाता है। नित्य मतलब गोलोक धाम नित्य है, ठीक है, नित्य। तो उस धाम में जब एंट्री मिल गई आपको, यानी नित्यानंद प्रभु के चरणों में आप भक्ति करो तो आपको वो धाम मिलेगा ही मिलेगा। तो धामवासी सदैव नित्य होते हैं, वो उन जन्म मृत्यु से परे होते हैं, वो शाश्वत जीवन जीते हैं। दे आर ऑलवेज एटर्नल। तो वो एटर्नल सर्वेंट हम भी बन जाएंगे। तो ताहार सेवक नित्य, निताई पद सदा कर आश। नित्यानंद प्रभु ये चरण कैसे मिलेंगे? अगर आप प्रतिदिन नित्यानंद प्रभु के चरणों की आश करते हो, आप प्रतिदिन नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करते हो, उनका नाम पुकारते हो, तो समझ लो नित्यानंद प्रभु मिल गए। ये बहुत 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 कृपा की बात है। जब स्वयं भगवान कृपा करते हैं ना, तब नित्यानंद प्रभु समझ आते हैं, तब मुख से नित्यानंद निकलता है, नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु। और हमारी सारी गुरु परंपरा, जो भी हमारे गुरु जो हैं, उनका एक इंटेंस रिलेशनशिप है नित्यानंद प्रभु से। यू जस्ट वॉच इन देयर लाइफ, उनकी कुछ पास्ट टाइम्स रिकॉल करो, आप ये सबूत मिल जाएगा कि हाउ डीप कनेक्शन दे हैव विद नित्यानंद प्रभु, ठीक है। और सबसे ऊपर महादेव, जो सदैव उन संकर्षण की स्मृति में अपने गले में सर्प रखते हैं, जिनके स्वयं महादेव के गुरु जो हैं नित्यानंद प्रभु संकर्षण। तो सब गुरु जो है, गुरु तत्व उन चरणों से निकल रहे हैं। तो जैसे बच्चों का माँ से बहुत कनेक्शन होता है, इसलिए प्रत्येक गुरु का
नित्यानंद प्रभु यानी परम गुरु से कनेक्शन होगा ही होगा। दे आर करंट, तो ही इज़ अ पावर हाउस। ठीक है, तो एवरीबडी इज कनेक्टेड। ठीक है, हर गुरु तत्व जो है उन्हीं चरणों से आ रहा है। तो निताई पद सदा कराश, नरोत्तम बड़ दखी, निताई मोरे कर सुखी, राख रांगा चरणे पाश। कि हे नरोत्तम दास ठाकुर, ये प्रार्थना हमार को सिखाई जा रही है, पर वो सोचो, वो कपट नहीं कर रहे कि वो हमारे लिए बोल रहे कि तुम बोलो, तुम दुखी हो, इसे मैं जो बोल रहा हूँ मेरे पीछे पीछे बोलो। नो, ही इज़ एक्चुअली फीलिंग। नरोत्तम दास ठाकुर अंत में कह रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ नित्यानंद। सोचो, जो नित्यानंद प्रभु की शरण लेके बैठे हुए हैं, जिनके चरणों में सदैव रहते हैं, वो बोल रहे हैं, अगर वो एक क्षण के लिए भी भूलते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि मैं दुखी हूँ, कि नरोत्तम बड़ो दुखी, निताई मोरे कर सुखी, राख रांगा चरणे पाश। ये ना भक्ति की लीलाएं हैं। भक्त जरा सा भी एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आता है, भाव जगत से, भक्ति जगत से बाहर निकलता है, तो वो घबरा जाता है। उसको ऐसा लगता है मुझसे कुछ छूट गया, और तुरंत वो उन चरणों की शरण मांगते हैं। तो ये कुछ ऐसा शरण है नरोत्तम दास ठाकुर का, कि वो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में अपने आप को नित्यानंद प्रभु से दूर समझ पा रहे हैं, और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि नरोत्तम बड़ो दुखी, हे निताई मोरे करो सुखी, राख रांगा चरणे पाश। केवल अपने चरणों के पास रखो, और कुछ नहीं चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु, सो ह्यूज टॉपिक। नित्यानंद प्रभु के बारे में एक चीज़ मैं आपको लास्ट बोलूँगी, कि ऐसे जितने भी भक्त हैं उन्होंने अपने जीवन से उदाहरण दिया है कि भगवान को डायरेक्ट अप्रोच नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। पहला स्वयं नरोत्तम दास ठाकुर। ठीक है, नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर जब गौरांग महाप्रभु को पाने की इच्छा कर रहे हैं, उनकी भक्ति के लिए बढ़ रहे हैं, तो उन्हें पहले नित्यानंद प्रभु ही कृपा देते हैं। ठीक है, नित्यानंद प्रभु कृपा देते हैं। और इसका एक और उदाहरण है कि जब खेतुरी गांव में वो भजन करते हैं, तो स्वयं नित्यानंद प्रभु की वाइफ जो है, वो जानवा माता वहाँ पे मौजूद होती हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जब अगर आप देखो, अगर आप गौर लीला से अवगत हो तो आपको ये सब समझ आएगा, पर अगर आप नहीं जानते हो तो अपने आप को अननोन महसूस मत करो। जस्ट हैव अ डिज़ायर कि ये सब मैं कब जानूंगी या मैं कब जानूंगा, ऐसा सोचो। ये मत सोचो कि इट्स नॉट लिंक टू मी, ये मेरे से लिंक नहीं करता, ये अजीब सा है कुछ। नो नो नो, जस्ट थिंक। मैं नितिन प्रभु की एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, जस्ट उसे ध्यान से सुनो। रघुनाथ दास ठाकुर, ठीक है, रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं, वो जब गौरांग महाप्रभु को जगन्नाथपुरी की तरफ मिलने जा रहे हैं, ठीक है, तब पहले नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं। वो पहले वो नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं, और नित्यानंद प्रभु वहाँ पे बोलते हैं कि मेरे हृदय के धन को चोरी करने जा रहे हो, तुम्हें दंड मिलेगा, दंड मिलेगा। और उनको क्या मिलता है, क्या करते हो, दही चीड़ा फेस्टिवल करते हैं। ठीक है, तो नित्यानंद, ये जो लीलाएं हुई है ना, ये सब लीलाएं दिखाती हैं कि जो परम भक्त हैं, ते महान भक्त हैं, उन्होंने भी नित्यानंद प्रभु को पहले अप्रोच किया है। रूप गोस्वामी, ठीक है, स्वयं रूप गोस्वामी जब गौरांग महाप्रभु के दर्शन पाने जा रहे हैं, तो पहले नित्यानंद प्रभु से मिले हैं। ठीक है, नित्यानंद प्रभु से मिले हैं। और शिवानंद सेन जी का भी एक उदाहरण आता है। शिवानंद सेन जी जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के लिए जा रहे हैं, और उनका मकसद क्या है, गौरांग महाप्रभु से मिलना। ठीक है, तब शिवानंद सेन को नित्यानंद प्रभु अपने चरणों से किक मारते हैं। ठीक है, और वो भी बहुत सुंदर लीला है। डोंट, आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। आप सब जानते हैं जो सुन रहे होंगे,
बस मैं ये प्रूफ यहाँ पे ये कर रही हूँ कि गौरांग महाप्रभु की जब स्पेशल कृपा होती है, ठीक है, बहुत स्पेशल कृपा जब होती है तो नित्यानंद प्रभु की कृपा होकर ही होती है, उधर से गुजरना ही पड़ता है। और ये जो है ना बातें कभी बहुत लॉन्ग डिस्क्राइब करूँगी, एक एक चीज़ में कथा है। सबसे लास्ट एक बात बोलूँगी कि गौरांग महाप्रभु ने संकीर्तन आरंभ नहीं किया था जब तक नित्यानंद प्रभु नहीं आ गए थे। जगत को हरि नाम केवल तभी मिल सकता है जब नित्यानंद प्रभु मिलेंगे, नित्यानंद प्रभु की चरणों में शरण लेंगे। तो नित्यानंद प्रभु जब आए थे तभी संकीर्तन शुरू हुआ था, उससे पहले श्रीवास आंगन तक ही सीमित था चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन। सबको तो हरिनाम तभी मिला था जब नित्यानंद प्रभु आए थे, ठीक है। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज उन्हीं निताई का जन्म दिवस है। बोलो जय निताई, जय निताई, जय निताई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।